दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, कोई सदा शाम सुबह पास बुलाए। दर्द उठे प्यास जगे याद सताए, कोई सदा शाम सुबह पास बुलाए। ना कटे ये दिन ना कटे ये रात, कैसे कटेगी उम्र तेरे बिन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जासी पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एवरेस्ट का जो है पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूँ। तो आज हम एवरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। वो कह सकते हैं कि एवरेस्ट में आज हम जितने सारे क्वेश्चन होते हैं उन सारे टाइप्स को क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो आप अगर देख लिए तो आपका एवरेस्ट के जितने सारे क्वेश्चन आपके चाहे यूपी टेट, सी टेट और स्टेट एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा तो ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। फिलहाल अगर आप लोगों ने नहीं देखा फिर से आप लोग इसको देख लीजिए। आप लोग इसको अगर देख लेंगे तब भी आप लोगों को पूरा कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से टाइम से मिल जाया करेगा। तो आई होप कि आप लोगों ने इतना सब कर लिया होगा, इतना तो कर ही सकते हैं। तो अब चलते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब मैं आप लोगों से एक बात और बोलूंगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो को पूरा लास्ट तक नहीं देखते। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही बोलूंगा, जब तक आप वीडियो कोई भी आप किसी का भी क्लास देखिए, किसी का भी क्लास देखिए, लेकिन जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो अगर आप लोगों ने देख लिया तो समझिए समस्या सारी खत्म हो जाएगी। चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है 1 से लेकर 90 तक, मतलब 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत हमको निकालना। मतलब 1 से लेकर 90, मतलब 1 से लेकर 90 तक की समस्त संख्याओं का हमको समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? हमको कह रहा है 1 और 90 दिया है ना, तो इसमें दो पद दिए, एक है एक 90 है, मतलब एक कह सकते हैं प्रथम एक लास्ट है। तो इसके लिए हमको क्या औसत निकालने के लिए हमको क्या बताया? मैंने औसत के लिए सूत्र बताया आप लोगों को। औसत के लिए फार्मूला होता था पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, ये फार्मूला बताया आप लोगों को। ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद हो, क्योंकि आप लोग अक्सर जब भी आप इस फार्मूले को आप सॉल्व मतलब इसी फार्मूले को आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आप इस क्वेश्चन अगर आप देखिए, अगर आपको इसमें योगफल पूछे तब भी आप योगफल भी निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जैसे देखिए, आप इसी फार्मूले से आप और भी फार्मूले बना सकते हैं। जैसे आपको निकालना है योगफल निकालना है, तो अगर हमको पदों का योगफल निकालना है, पदों का योगफल निकालना है, क्या हो जाएगा? अब इधर आएगा तो इसको लिख सकते हैं औसत गुणे पदों की संख्या। ठीक है, औसत गुणे पदों की संख्या। अगर आप इस तरह से देखना चाहें तो आप आसानी से, अगर आपको पदों की संख्या निकालना तो आप ये क्या करेंगे? आप पदों की संख्या के लिए क्या कर सकते हैं? पदों की संख्या के लिए क्या कर सकते हैं? पदों की संख्या के लिए क्या हो जाएगा? औसत का बटे यहाँ पर पदों का योगफल। तो इस तरह से आप सारे फार्मूले मतलब जितने सारे आप क्वेश्चन को आप यहाँ पर इतने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप अगर आप लोगों ने देख लेंगे तो आपको इतने तरीके से क्वेश्चनों का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, हमने ये फार्मूला बता दिया। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला जो होता है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जब इसमें दो पदों को दिया है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें दिया है कि 1 से 90 तक, तो इसके लिए हमको क्या करना है? इसमें पहला और अंतिम दिया है, इसको लिख सकते हैं प्रथम पद प्लस दूसरा पद। ठीक, दूसरा पद बटे यहाँ पर हम कह सकते हैं 2। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। मतलब जब हमको यहाँ पर इस तरह से हमको दिया है निकटतम या समान अंतर के लिए जब दिया हो तो हम कह सकते हैं ये हमारा प्रथम पद प्लस दूसरा पद, इसके बाद बटे 2। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस पहला पद, मतलब ये पहला पद, इसको हम लिख सकते हैं प्रथम मतलब पहला भी लिख सकते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो पहला प्लस दूसरा मतलब 90 बटे 2 है तो 2 लिखिए। इसके बाद क्या करें, 90 91 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे। इसको हम भाग देंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा।
ठीक, 2 चौका 8, 2 पचे 10, यहाँ पर 5, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप मेरे साथियों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। जब ये फार्मूला जो है, जब निकटतम पदों का अंतर समान हो, ठीक है, ये फार्मूला इसके लिए। तो आप आसानी से यहाँ से इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं आप लोगों के लिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और देते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, तब समझते हैं कि आप लोग अगर ये क्वेश्चन आप लोग अगर ये वीडियो देख ले, आप लोग यहाँ पर ये एवरेज का एक जो है कंप्लीट वीडियो होगा, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को कुछ सारी छोटी जिस तरीके क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चनों को मैं करवाने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा अगला जो क्वेश्चन है 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत, ठीक है, हमको ये निकालना है। चलिए, आई होप आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन को भी कुछ नहीं करना है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आप कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या, प्रथम पद यानी कि 70 दिया है, पहला पद, दूसरा पद 120 दिया है, बटे कितना 2 रखना है। अगर इसको जोड़ते हैं तो 50 में 120 जोड़ेंगे कितना 170 हो जाएगा, बटे 2 करते हैं तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 बटे 16, 2 पचे 10, 85, ठीक है। अच्छे समझ रहा हो, अगर आप लोग समझ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर समझ में आ गया तो आप लोग क्वेश्चन को लगाइए। अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को लगाइए। 2 से 88 तक समस्त सम संख्याओं का औसत, चलिए निकालिए। अगर समझ में आ जाए तो निकालिए आप लोग। जब अंतर समान होगा तो फार्मूला आपको यही लगेगा, पहला पद प्लस दूसरा पद बटे 2। पहला पद इसमें दिया है 2 दिया है, दूसरा पद 88 दिया है, बटे 2 कर देना है। यहाँ पर 88 में 2 जुड़ेगा 90 आ गया, इसको भाग देंगे तो 45 गुना 90 होता है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। और अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। इतना तो आप लोग जरूर कर दिया करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो इससे आपके जितने भी साथ आप तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं सबको ये वीडियो का बेनिफिट मिल जाता है। तो चलते अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। तो मैं इसमें आप लोग बहुत सारे यदि 39, 48, 51, 63, 75 83 x तथा 69 का औसत 60 है, 60 को, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग सॉल्व करिए फटाफट। औसत यहाँ पर क्या करना है कि हमको औसत इतना दिया है, हमको x का वैल्यू पता करना है। तो x की वैल्यू पता करने के लिए क्या करना है, हमको इस तरह से फार्मूले को कैसे निकालेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर इतना जो वैल्यू दिया है 39, 48, 51, 63, 75, 83 x तथा 69 का औसत जो दिया है वो कितना है 60 दिया है। तो x का मान हमको पता करना है। तो सबसे पहले औसत के लिए फार्मूला क्या होता है उसको रखते हैं।
औसत को निकालने के लिए फार्मूला होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमारे लिए फार्मूला हमको ये बन गया। अब इसी फार्मूले को हमको रखना है। अब हम जितने सारे पद है, सारे पदों को क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो सारे पदों को अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर औसत बराबर हमको लिखते हैं। औसत कितना दिया है, 60 दिया है, तो हमने यहाँ पर औसत हमको 60 लिख ही देते हैं, क्योंकि क्या है कि इतने पदों का औसत कितना दिया है, 60 दे दिया है। औसत कितना दे दिया है, 60 दे दिया है। अब बराबर क्या करते हैं, अब यहाँ 39 लिखते हैं, प्लस 48 लिखते हैं, प्लस 51 लिखते हैं, प्लस 63 लिखते हैं, 63 लिखते हैं, प्लस 75 लिखते हैं, प्लस x लिखते हैं, प्लस 69 लिखते हैं। ठीक है, देखिए कोई संख्या छोड़ तो नहीं। फिर बट्टे यहाँ पर कितने पद हो रहे हैं, देखिए एक बार फिर से 39, 48, 51, 63, 75 x, एक संख्या छोड़ रही है, 75 के बाद 83 मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पर 83 फिर x प्लस 69। ठीक है, अब ये हुआ। अब देखिए इसको टोटल पद गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने यहाँ पर 8 लिख दिए। बटे क्या कर दिए, 8 लिख दिए। अब हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये अगर इधर लाते हैं कितना हो जाता है, इधर गुणा आ जाएगा, इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगर इसको हम इधर लाते हैं तो भाग होता है, तो भाग गुणा 8 6 48 हो जाएगा। ठीक है, 480 हो गया, बराबर लिखेंगे। अगर हम सबको जोड़ते हैं, सारी वैल्यू को जोड़ते हैं ना, सारी वैल्यू को जोड़ने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 428 आएगा। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी पहले से जोड़ के रखा हूं। तो यहाँ पर इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आप ये, चलो हम एक बार देख ही लेते हैं। तो 9 9 3 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 1 21, 21 8 29, 29 में 9 जुड़ जाएगा, 30 8 मतलब 38 हो जाएगा। 38 का हासिल शेष लग 3 बचा। फिर इसके बाद 6 8 6 14, 8 6 14, मतलब यहाँ पर जोड़िए 8 6 14, 14 7 21, 21 6 27, 27 5 27 5 32, 32 4 36, 36 3 39, 39 में 3 जुड़ जाएगा, 40 40 2 42, यहाँ पर आ गया ना। तो आप यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर प्लस x बच रहा है, तो इसको हम x भी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बीच अभी प्लस बच रहा है ना, प्लस x, तो हम इसको क्या करेंगे, x को भी हम लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे इसको अब हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि मैंने 8 को तो लिख इधर, 8 को इधर ला दिया, तो हमारे पास तो ये तो कट गया ना। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कितना बचा, 428 ना, 428 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 428 उसको हम 428 इधर लाते हैं। x की वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं, 428 को हम इधर जब लाएंगे तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं 480 माइनस 428 बराबर x लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम घटा दें कितना हो जाता है कि 10 में से 2 निकल 10, यहाँ पर हासिल 10 हो गया, 10 में से 8 निकल गया, 2 बचा। फिर यहाँ पर 7 बच रहा है, 7 में से 2 निकल जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, बराबर x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 52 आ गया। अब x की वैल्यू हमको क्या पता करना था, हमको x की वैल्यू को पता करना था, तो हमारे पास x की वैल्यू कितने आ गई, 52 आ गई। आई होप कि आप लोग समझ आया होगा। चलते हैं एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या है, सारे पद देखते हैं। सारे पद को मैंने लिख लिया। अब सारे पद को जब मैंने काउंट किया तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, सारे पद को जब मैंने काउंट किया, इसको जब मैंने काउंट किया टोटल तो 428 आ गया। ठीक है, 428 बीच में प्लस था तो हमने प्लस को लिखा x में। ठीक है, अब बटे अगर 8 लिखते तो यहाँ पर क्या होता, ये 60 होता। देखिए हम इसको एक दोबारा इसको सॉल्व कर दिखा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कर दिया था। अब इसको उधर लाते हैं तो 8 6 48 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर इसको ये बचा कितना, 428 प्लस x बचा। अगर हम इसको इधर लाते हैं तो 480 माइनस ये इधर आएगा तो माइनस आएगा, 428 हो जाएगा बराबर x बचा। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बचा, 5 में से सॉरी 7 बचा, 7 में से 2 निकले 5 बचा। इसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। हमको x की वैल्यू को भी पता करना था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। इस तरह से आप जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए करिए। अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर से यहाँ पर ये पद जितने आपको पद जितने भी पद आपको मिलेंगे सारे पदों को जोड़ना है। फिर यहाँ पर 69 औसत टोटल 60 था, तो हमने यहाँ पर औसत को 60 रखा।
फिर हमने इस तरह से हमने अब इधर ये भाग गए, भाग को इधर लाएंगे, गुणा हो जाएगा, गुणा किया तो 8 6 48 480। तो इस तरह से हमने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत औसत 15 है तथा अनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है। अब सबसे पहले क्या करना है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया है, 15 दे दिया है। मतलब चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 दे दिया है कि तथा अनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या को पता करना है। मतलब दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी संख्या है वो इनको पता करना है। तो अब हमको यहाँ पर सम संख्या पता करना है, तो सम संख्या दिया है, हम इसको सम संख्या क्या लिख सकते हैं, सम संख्या अगर हम मान लेते हैं तो माना सम संख्या जो है उसको x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, ये हमारी सम संख्याएं हो गई। ठीक है, चार क्रमागत सम संख्याएं हो गई। अब हमको इसी यही हमारे पास जो संख्या है इसी संख्या से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हमको क्या करना है कि पदों का योग, चलते हम इधर से सॉल्व करते हैं। अब हमको औसत के निकलने के लिए, औसत के लिए क्या करते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब योग पदों का योग मतलब इसको सबको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, x प्लस 2, देखिए ये, फिर इसके बाद ये x प्लस 4, फिर ये x प्लस 6। टोटल पर कितने हो रहा है, 1 2 3 4, 4 हो गए, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। अब यहाँ पर टोटल चार संख्याओं का जो औसत दिया कितना दिया है, 15 दिया। कितना दिया है, 15 दे दिया है। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए इसको 15 लिखते हैं, इधर लिखते हैं, बराबर करते हैं, इसको जोड़ते हैं, कितने x है, 1 2 3 4, हमने 4x है तो हमने 4x लिखा। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, 6 4 2 6 6 6 12 हो गया, प्लस 12 लिख देते हैं, बटे कितना 4 है तो हमने 4 लिखा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, उधर करते हैं तो इधर जाएगा 15 चौका 60, 15 चौका 60 प्लस इसके बाद यहाँ पर 15 चौका 60 हो गया, बराबर करते हैं 4x प्लस 12। ठीक है, 4x प्लस 12 हो गया। अब हम इसी यही क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम इसको लिखते हैं 4x बराबर हो जाएगा, अब 60 को घटाएंगे, 60 माइनस 12 कर दीजिए, यहाँ पर 4x बराबर 48 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 में से 2 निकल 8, इसके बाद यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 1 निकल 4, इसके बाद 12 चौक 48, x की वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गई। अब हमको दूसरी संख्या पता करना है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, ये x प्लस 4 होगी। तो हम इसे क्या करेंगे, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पता करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x प्लस 4 है ना, तो हम इसको क्या रखते हैं, x की वैल्यू 4 रखते हैं, 4 प्लस 12 कर देते हैं, बराबर 20। यहाँ पर सॉरी 16, सॉरी x की वैल्यू कितना रखना है, x की वैल्यू आपको 12 रखना है ना, क्योंकि हमारे पास कितना x की वैल्यू आया है 12 से 48 है, x प्लस 4 करते हैं, इसके बाद x के स्थान 12 रखते हैं, प्लस यहाँ पर 4 रखते हैं, बराबर 12 4 16। ये हमारा जो था क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जितने सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। इसमें ये
कह रहा है दूसरे नंबर की, ये दूसरे नंबर, ये यहाँ थोड़ा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ये है, तो हमने यहाँ पर x में x की वैल्यू रख दिया, तुम्हारे पास ये हो गया x की वैल्यू 12 है, नीचे 12 का 12 4 16 हो गया, तो इससे तुम लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग जितने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे क्वेश्चनों को आप लोग हो सके तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि 3 के पहले 5 विषम गुणजों का जो है औसत हमको ज्ञात करना है, मतलब 3 के पहले 5 विषम गुणजों का हमको क्या करना है कि उनका जो है औसत हमको पता करना है। तो हमको किस तरह से पता करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 के देखते हैं, 3 के पहले 5 विषम, विषम मतलब देखो जो मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे हमारे पास होती है 3 5 7 9, ये सारी जो होती है विषम संख्या होती है, ठीक है। तो हमको इस तरीके से कह रहा है कि हमारे पहले 3 मतलब 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत हमको पता करना है। तो हमको किस तरह से पता करें, सबसे पहले 3 के प्रथम हम देखते हैं कि 5 जो होते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो जिसमें हम कह सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 3, फिर इसके बाद 9 15 और इसके बाद 21 27, ठीक है। ये इसके 5 जो है प्रथम विषम गुणज है। अच्छा, अगर इसमें 3 का पहाड़ा मतलब 3 का पहाड़ा कर रहे हैं, 3 दूना 6, अगर 6 करते तो 6 सम संख्या होती, 3 दूना 6, 3 चौका 12 करते तो 12 भी सम संख्या है, अगर 18 करते तो वो भी सम संख्या है, 24 करते वो भी। तो इसीलिए क्या किया, ये इन सबको छाड़ दिया, वो क्या किया, इन सबको छाड़ के क्या किया, वो विषम संख्या लिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर विषम संख्या लिया, ये 5 से बहुत संख्या हुई। नहीं तो अगर बोलता 3 के गुणज की बात करता, जब 3 की गुणज की बात करता तो 5 को हम क्या करते, तब यहाँ पर वो संख्या लेते 3 12 और 18 सब लेते हैं, लेकिन यहाँ विषम की बात की इसलिए मैंने ये संख्या लिया। आप क्या करते, इसमें कह रहा 5 विषम लिया, मैंने 5 ले लिया। अब हमको औसत पता करना, तो हम औसत पता करने के लिए औसत बराबर लिखेंगे पदों का योग। तो हम लिखते 3 + 9 + 15 + 21 + 27, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 5 संख्या है, तो हमने 5 लिखा, 5 संख्या इसलिए मैंने 5 लिखा। अब क्या करते हैं कि 9 3 12 जोड़ते हैं, 9 3 12 और 12 अगर 15 जोड़ते हैं 12 15 हो जाएगा 27, 27 1 28, 28 में जब 20 जुड़ेगा तो 48, 48 में हम जोड़ते हैं 27 को, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8 7 15, फिर इसके बाद 4 2 6 1 7 75 आ जाएगा। हमने यहाँ लिखा 75 लिखा, 75 का बटे 5 लिखा। अब यहाँ पर इसको भाग देंगे तो 5 1 कम 5, फिर 5 5 25 15 5 75, तो हमारा ये जो होता है ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा और बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर से जरूर शेयर कर दिए। तो आप लोग इसमें शॉर्ट लेना चाहते हैं या तो नोट करना चाहते हो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन को देखना है तो इसको हम इसलिए शॉर्ट ले लिया करिए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है, और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम
ग्राम है। सारी कक्षा का औसत भार कितना होगा? ठीक है, कितना किलोग्राम होगा? चलिए किलोग्राम ले लेते हैं। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप देखिए इसमें क्वेश्चन क्या करना है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो वही सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझने आने वाला है। तो सबसे पहले क्या है कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं, ठीक है, 40 लड़कों में से 30 का औसत जो भार है कितना है? 60 किलोग्राम। मतलब 40 लड़के हैं टोटल, 40 में टोटल जो है उसमें क्या है, जबकि 30 का औसत भार 60 है और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। तो सारे लड़कों का मतलब सारे लड़कों का किलोग्राम है, तो कक्षा सभी लड़कों कह सकते हैं। तो औसत भार कितना होगा, मतलब सभी बच्चों का औसत भार कितना होगा? तो अब हमको देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको बेसिक समझते हैं। इसको यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, कह रहा है कितने लड़के हैं टोटल? 40। तो हम यहाँ लिखते हैं 10, 20, 30 और 40। ठीक है, ये 40 बच्चे हो गए। ठीक है, 40 बच्चे हो गए, जबकि आप बहुत अच्छे समझेंगे, आपको बिल्कुल आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें जबकि कह रहा है कि 30 बच्चों का औसत भार, 30 बच्चों का औसत भार की अगर हम बात करते हैं तो 30 बच्चों का जो औसत भार है वो कितना है? वो 60 है, 60 किलोग्राम है। तो हमने आपके लिए लिख दिया। ठीक है, और शेष का जो है कितना है? शेष का 56। शेष का मतलब कितना बच रहा है? 10 बच रहा है। जब 30 हो गए तो इसका मतलब कितना हो रहा है? 56। इसका 56 हो रहा है केजी वाला। ठीक है, अब कह रहा है कि सारी कक्षा का, सारी कक्षा या सभी कक्षा का, सभी कक्षा का औसत भार कितना होगा हमको ये पता करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे समझ आ गया, 30 का औसत भार 60, बाकी शेष का जो है, शेष का जो है वो 56 है। अब हमको पता करना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 10 मतलब 30 बच्चों का औसत भार, 30 बच्चों का औसत योग, 30 गुणे 60 बराबर 36 का 1800। ठीक है, 36 का 1800। अब यहां पर शेष 10 का, शेष बच्चों का औसत भार, आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा शॉर्ट ले रहे हैं। अब यहाँ पर शेष मतलब 10 का, 10 का कितना है? 56। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 560 लिख सकते हैं। ठीक है, आप इन दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कह रहा है तो सारी कक्षा का औसत भार, सारी कक्षा का औसत भार। ठीक है, अब हम क्या करें, सारी कक्षा का औसत भार के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सारी कक्षा का हम इसको लिखते हैं 1800 प्लस 560 बटे सारी कक्षा मतलब तो कितने 40 बच्चे हैं। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 0 अवरेज 6, इसके बाद 8 5 13, फिर इसके बाद 13 हो गए और 1 यहाँ पर 2 हो गए बटे 40। ये 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 4 5 20, 4 9 36। ये हमारा 59 आंसर आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन फिर से एक बार आप समझना चाहें तो आप क्वेश्चन को फिर से समझ सकते। कह रहा है कि 30 बच्चों का औसत भार टोटल 40 है, जबकि 30 बच्चों का औसत भार 60 है और शेष का औसत भार 56। शेष का मतलब जब 30 का हो गया तो इसका शेष का मतलब कितना बच रहा है? 10 ही बच रहा है ना। तो जो 10 बच रहे हैं उसमें कितना है? वो 56 है। तो जो 56 है तो उनको क्या करेंगे, हमने यहाँ पर पहले 1800 आया, दूसरे का जो शेष का आया 5600 आया। ठीक, अब इसको क्या किया? टोटल का निकालना, सारी कक्षा का निकालना। तो हमने दोनों को ऐड किया, टोटल बच्चे 60 थे, हमने क्या किया? हमने भाग दे दिया, हमारे पास में आंसर आपको मिलके आ गया। तो अगर आप लोग अच्छा लगा तो आप लोग जरूर से जरूर इसको शेयर कर दिया करिए। इसको सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि x संख्याओं का औसत, x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तथा सभी संख्याओं का कुल औसत ज्ञात करें। ठीक है, अब थोड़ा एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ी क्या रहा है, x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का कुल औसत ज्ञात करिए। तो हमको कुल औसत ज्ञात करना है। अब हमको क्या करना है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, आप आसानी से क्या करिए, सबसे पहले x संख्याओं का औसत योग, औसत योग का मतलब क्या करेंगे, x का गुणा y, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, y संख्याओं का औसत इसको y संख्या मतलब y गुणे x लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर इसको भी एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब कहना है तो कुल सभी संख्याओं का औसत कह सकते हैं कि सभी संख्या का औसत, सभी संख्या मतलब x प्लस वाई का औसत बराबर क्या करते हैं कि एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको एक्स वाई दो एक्स वाई हो जाएगा, इसको लिखते हैं दो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इसको अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। इसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर सब जितने सारे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग इसलिए आप लोग क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको अगर नोट करना है तो आप लोग इसे शॉर्ट करने के लिए, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट भी करके बता दिया करें हम लोग। तो चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्या का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्वेश्चन को क्या करना है। कह रहा है 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत जो है 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो है वो 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या को पता करना है। तो सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझिएगा, ऐसे बनाइएगा आप लोग। सबसे पहले इसमें टोटल कितनी संख्या है? 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको अपना इतना बना लिया तो आपको यहाँ पर अगर आप समझ गए तो आप समझिए कि आपको बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्या का औसत कितना है? 20 है। तो हमने यहाँ पर पहली 5 संख्या का औसत कितना है? 20 है, ठीक है। अब कह रहा अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है? वो अंतिम, देखिए ये अंतिम 5 संख्याओं का औसत इधर से, ठीक है, 24 है, ठीक है। यदि अंतिम संख्या 6 है, अंतिम संख्या मतलब 6, इसका मतलब आप कह सकते हैं ये 6वें नंबर की 6 नंबर संख्या कितनी है? 36 है। तो पहली संख्या आपको पता करना है, ठीक है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। 6वीं संख्या कितनी है? 36 है। हमको ये वाली पद्धति, यही संख्या आपको पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे? अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्व करिए। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कह रहा है पहली 5 संख्या का औसत योग। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि पहली 5 संख्या का औसत योग बराबर 5 गुणे कितना है? 20 है। तो हमने यहाँ पर 20 लिखा, बराबर 20 बन जाए 100। बात समझा गई, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत योग 24 है। अब यहां लिखते हैं अंतिम 5 संख्याओं का औसत योग कितना है? 24 है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि 5 गुणे 24, यहाँ पर इसको हम करते हैं तो 5 चौका 20, 5 दूना 10 2 12, 120 आ गया, ठीक है। 120 और 100 आ गया ना। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमने क्या निकाला कि 120 और ये। अब एक बार आपको फिर से ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आया इसका जो औसत आया 5 तक कितना आ गया? यहाँ पर ये आ गया 100 आ गया। अब इसका जो आया कितना आया अंतिम वाले से लेकर वो 120 आ गया। अब हमको क्या करना है? पहली संख्या पता करना है। तो पहली संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं 1 से 5 तक। 1 से 5 कितना? 100 है, ठीक है। 1 से 5 कितना है? 100 है। इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? अब लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि इस तरह से हमको पता करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 2 3 4 5 का औसत, संख्याओं का औसत, ठीक है। अब यहाँ पर 120 माइनस 100 करेंगे, ठीक है। 120 माइनस अगर 100 करते हैं तो कितना हो जाता है? आप 120। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या जो लिखा गया है, ये संख्या लिखा गया ना। अब इसको क्या करते हैं? यहाँ पर ये 6वीं संख्या कितना है? 6 है। तो हम यहाँ पर 6 लेकिन 36 लिखेंगे। अब इसको हम करते हैं तो यहाँ पर 84 आ गया, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास? 84 आ गया। अब हमको पहली संख्या पता करना है। अब मतलब इधर से क्या हो गया कि इधर से हमने 2, देखिए एक बार फिर समझिए। अब जो नया औसत निकल गया है 2 से लेकर 6 तक कितना आ गया? 84 आ गया। 6 तक कितना आ गया? 84 आ गया। अब हमको पता क्या करना है? हमको यही पता करना है। तो हमको यही पता करने के लिए क्या करते हैं? अब यहाँ पर हमको और इसकी संख्या कितना है? इसका औसत कितना है? हमको यहाँ पर इसी को घटाना है। और पहली संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहली संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? अब यहाँ पर हमको पहली संख्या का औसत योग। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि 100 माइनस 84 बराबर हमारा 16। ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी। तो आई होप तरीका साथियों आप लोग समझ। फिर से बात समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि पहले एक बार अच्छे से आप लोग अच्छे समझिए, आप लोग बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कह रहा है 5 संख्याओं का पहली 5 का 20 इतना हो गया और अंतिम 5 संख्याओं का जो है इतना हो गया। अब देखिए ये अंतिम 5 संख्याओं का इतना निकल गया है, ठीक है। अभी ये बच रहा है। अब हम क्या करते हैं? 2 3 4 5 6 का निकल गया यहाँ पर
2 3 4 5 का आया, अब यहाँ पर 120, ठीक है, 2 3 4 5 120। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें 6 घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, जब 6 घटेगा तो इसका भी आ जाएगा, हमारा 6 का भी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हमको इसमें से पहली 5 में से ये वाला घटा दीजिए, पहली 5 मतलब यहाँ से देखिए, ये यहाँ से लेकर कितना आ रहा था, 100 आ रहा था, 100 में से यही हमने क्या कर दिया कि 100 में से हमने 84 को घटा दिए, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट का जो ये आया, यहाँ पर इसका कितना था 84 था, हमने घटाया तो हमारे पास कितना आया, पहली 5 में से यहाँ पर 4 संख्याएं घटा दी वाली, हमारे पास जो आ गया वो पहली संख्या आ गई। आई होप मेरी बात साथियों आप लोग समझ आया होगा। तो इस तरह से जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसमें क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप क्वेश्चन बना लिए, आप क्वेश्चन को हल कर लिए समझिए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 7 संख्याएं 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है तथानुसार जोड़ी गई संख्या ज्ञात करें। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है, ये 8 दिया। तो हम आप लिखते हैं 7 संख्याओं का औसत 8 दिया, तो हम लिखते हैं 7 गुणे, इसको लिखते हैं 7 का गुणे 8 बराबर 8 से 56। कितना आ गया, 8 से 56। ठीक है, अब कह रहा है कि एक संख्या और जोड़ दी जाए। अगर एक संख्या और जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक संख्या इसमें जोड़ तो ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो एक संख्या और जोड़ने के बाद, एक संख्या और जोड़ने के बाद, एक संख्या जोड़ने के बाद तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक संख्या जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 8, अब 8 का ये हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 8 गुणे 9, 9/72 हो जाएगा। तो अब जोड़ी गई संख्या निकालने के लिए, जोड़ी गई संख्या बराबर लिखेंगे 72 माइनस 56। अब इसके बाद यहाँ पर 12, 12 में 6, यहाँ पर 6 16, ये 16 संख्या जोड़ी गई। इस तरह से बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, सारे क्वेश्चन जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कहता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ होगा। इस तरह से जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक बार फिर समझिए, कह रहा है एक संख्या जिसका औसत कितना था, तो हमने कहा कि 7 गुणे 8 किया, 7/56 हो गया। एक संख्या और जोड़ दी गई, जब जोड़ी जाएगी तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9/72 हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसको घटा दिया, हमारे पास जो है आंसर आ गया। चलते इसको बिठाते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और मैंने यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों क्वेश्चनों को करवाया है। और ये अगर आप लोग इस तरह के जितने सारे क्वेश्चन होंगे, सारे कंपटीशन सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए
जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको निकाली गई संख्या पता करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन कहते हैं 5 संख्याओं का औसत योग। 5 संख्याओं का औसत योग बराबर लिखेंगे 5 गुणे 27। तो 7 दूना 14 औसत सोचे 7 पचे 35, 5 दूना 10, 3 13, 135। अब कह रहा है एक संख्या निकाल दी गई, तो एक संख्या निकाल दी जाने के मतलब क्या हो जाएगा, एक संख्या निकालने का मतलब हो जाएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 संख्याओं का औसत। अब एक संख्या निकलेगी, औसत में 2 की कमी आ जाएगी, तो यहाँ पर 4 गुणे यहाँ पर ये 25 हो जाएगा, क्योंकि औसत में कितनी कमी आ रही है, 2 की कमी आ रही है। अब इसको हम लिखते हैं 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो गया। अब हमको निकाली गई संख्या पता करना है, तो हम लिखेंगे निकाली गई संख्या। अतः निकाली गई संख्या हम लिखेंगे क्या, 100 माइनस निकाली गई संख्या लिखेंगे 135 माइनस 100। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 35, ये संख्या। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आया होगा। तो जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।